Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine and blessed by the grace of Almighty Allah। तो आज की इस वीडियो में हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 25, 30 एंड 35 का बाय डिवीजन मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि हमारे पास में जितनी भी वैल्यूज होती हैं उन्हें हमें एक साथ ही डिवाइड करना होता है, और डिवाइड हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से करना होता है। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ दो ही टेबल्स में आ सकते हैं वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। और वो कौन से टेबल्स में आ सकते हैं? वो आ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में और 1 के टेबल में। जैसे कि प्राइम नंबर्स की अगर मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दूं तो वो स्टार्ट होते हैं 2 से, 2, 3, 5, 7 और ये फिर इसी तरह कंटिन्यू रहते हैं। तो इन वैल्यूज़ में से ये तमाम वैल्यूज़ को हमें प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि सारी वैल्यूज़ किसी एक ही प्राइम नंबर से डिवाइड हो, हम तभी डिवाइड करें जब हम एलसीएम फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो जो वैल्यू जिस प्राइम नंबर से, जिस स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड होती चली जाती है हम उसे डिवाइड करते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, और 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर या फिर 0 तो वैल्यू 2 से डिवाइड हो सकती है। यहाँ पे हमें ये 30 नज़र आ रहा है, यानी कि 30 जो है 2 से डिवाइड हो सकता है, तो उसे 2 से डिवाइड करेंगे। बाकी दोनों वैल्यूज़ को पहले हम ऐसे ही लिख लेंगे 35 एंड 25 को। अब 2 के टेबल में 3 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 2 आता है 1 पे। जो 1 रिमाइंडर है वो चला गया 0 के पास और बन गया 10। 2 के टेबल में 10 बिल्कुल आता है 5 पे। अब इनमें से कोई सी भी वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3, और 3 का डिविजिबिलिटी रूल है कि एक वैल्यू में जितने डिजिट्स हैं उनको अगर हम प्लस करें और ऐसी वैल्यू है जो कि 3 का मल्टीपल है तो वो वैल्यू 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। तो अगर हम 2 + 5 करेंगे वो बनेगा 7। 7 3 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि ये वैल्यू 3 से डिवाइड नहीं हो सकती। 1 + 5 करेंगे 6 होगा, 6 3 का मल्टीपल है, यानी कि ये वैल्यू 3 से डिवाइड हो सकती है। तो 25 को हम ऐसे ही लिख देंगे, और 3 के टेबल में 15 आता है 5 पे। और अगर हम इन दोनों को प्लस करें 3 + 5 बनेगा 8। 8 भी 3 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि ये वैल्यू भी 3 से डिवाइड नहीं हो सकती। अब इनमें से कोई सी भी वैल्यू 3 से डिवाइड नहीं हो सकती। 3 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 5, और 5 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में 0 या फिर 5 हो तो वो वैल्यू 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। तो यहाँ ये तीनों वैल्यू तो हमें 5 से डिवाइड होती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि 5 के टेबल में 25 आता है 5 पे, 5 आता है 1 पे, 35 आता है 7 पे। इस 5 का भी हमें 5 से ही कैंसिल करना है। यहाँ हमारे पास ऑलरेडी 1 आ चुका है। 7 खुद एक प्राइम नंबर है, इसलिए 7 को हमें यहाँ 7 से ही डिवाइड करना है। ये हमारे पास 2 1 आ चुके हैं, और 7 टाइम 1 इज 7। अब हम इसका एलसीएम 25, 30 और 35 का जो एलसीएम है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हमें इन सबको कर देंगे मल्टीप्लाई, जिन टेबल से हमने इन तीनों वैल्यूज़ को एंड तक डिवाइड किया है। 2 × 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। तो चलिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 टाइम 3 इज 6, 6 टाइम 5 इज 30। 30 को मल्टीप्लाई करना है हमें यहाँ 5 से, वो हम यहाँ रफक में कर सकते हैं। 5 टाइम 0 इज 0, 5 टाइम 3 इज 15, और लास्ट में इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है 7 से। 7 टाइम 0 इज 0, 7 टाइम 5 इज 35 का 5 3 कैरी, 7 टाइम 1 इज 7, 7 + 3 10। देखिए हमारे पास है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एलसीएम आ चुका है 25, 30 एंड 35 का, जो कि है 1050। देखा आपने कितनी जल्दी से हमने एलसीएम फाइंड आउट करना सीख लिया। इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप यहाँ कोई सी भी वैल्यूज़ का एलसीएम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।